नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान और इस वक्त की तस्वीरें सचिवालय से आप देख सकते हैं। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि आखिर सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट कब होगी और एक बड़ी ब्रेकिंग लेकर आपके साथ हम जुड़े हैं क्योंकि सुक्खू सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट का ऐलान कर दिया है और इसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है। 13 जनवरी को सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट होगी। लोहड़ी का वो अवसर होगा जिस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि लाखों बेरोजगारों को भी राहत देने की तैयारी में सुक्खू सरकार है और इसी के साथ महिलाओं को भी 1500 रुपए देने के इस पूरे घोषणा जो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की गई थी उस घोषणा को भी मंजूरी इस पहली कैबिनेट में दिलाई जाएगी। तो एक ये बड़ी अपडेट थी कि सुक्खू सरकार के एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है। पहली कैबिनेट का इंतजार हिमाचल प्रदेश की तमाम जनता कर रही थी कि आखिर पहली कैबिनेट कब होगी, क्योंकि ओपीएस के मामले की बात करें तो ओपीएस की बहाली को लेकर एक लंबा इंतजार कर्मचारियों ने किया है। जिस तरह से हालात पैदा हुए चुनाव के दौरान सभी कर्मचारियों ने जिस तरह से एक माहौल बनाया और कहा यह जा रहा है कि एक ओपीएस का ऐसा मुद्दा था जिसने सत्ता परिवर्तन का एक बड़ा मैसेज जो है वो हिमाचल प्रदेश में दिया है और लंबे समय से कर्मचारी इंतजार भी कर रहे थे कि आखिर कब ओपीएस को लेकर जो है वो कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 10 दिन के भीतर जो है वो ओपीएस को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन 10 दिन से ज्यादा समय हुआ। आपने देखा भी होगा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद एक लंबी चर्चा और एक लंबा हम यूं कहें कि एक घमासान जैसी जो स्थिति है वो विधायकों में जूनियर सीनियर के फेर में फंसी रही कि आखिर किसे मंत्री बनाया जाए और फिर जब मंत्री बने तो अब पोर्टफोलियो को लेकर जो है वो एक लंबा सस्पेंस जो है वो अभी तक बरकरार है। फिलहाल क्योंकि अभी तक पोर्टफोलियो फिलहाल दिया नहीं गया है, लेकिन उससे पहले जो है वो आज ये कह दिया गया है कि 13 जनवरी यानी कि लोहड़ी के अवसर पर पहली कैबिनेट होगी और इस पहली कैबिनेट में विभाग को आदेश दिए गए हैं। मुख्य सचिव के साथ कल देर शाम तक सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक की थी और उस बैठक में कहा था कि ओपीएस को लेकर जो है वो आप अपना एजेंडा तैयार करें। हालांकि बहुत सारे राज्यों की पॉलिसी को जो है वो ओपीएस को लेकर स्टडी किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की ओपीएस की पॉलिसी में क्या है उसको भी स्टडी किया जा रहा है और तमाम बहुत सारी चीजें हैं। पंजाब को लेकर अगर बात करें तो पंजाब पॉलिसी को भी अडॉप्ट करने को लेकर जो है वो चर्चा चल रही है। फिलहाल वो एक मसला अलग है, लेकिन अभी फिलहाल सैद्धांतिक जो मंजूरी है ओपीएस को लेकर वो पहली कैबिनेट में दी जाएगी और उसके बाद जो है वो नियम तय होंगे कि किस तरह से कर्मचारियों को बेनिफिट यहाँ पर दिया जाना है। हालांकि ये स्थिति भी स्पष्ट कर दी गई है सरकार की ओर से कि कर्मचारियों को वर्ष 2003 से ओपीएस बहाली का बेनिफिट यहाँ पर दिया जाएगा और इस समय हिमाचल प्रदेश में 11,000 ऐसे कर्मचारी है जो कि रिटायर हो चुके हैं और वो ओपीएस के अंतर्गत जो है वो नहीं आते हैं, उन्हें एनपीएस जो है वो दिया जा रहा है। तो ऐसे में 2003 से लेकर अभी तक 11,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें ओपीएस का जो फायदा है वो सीधे तौर पर मिलेगा और उसके बाद जो है जो भी रिटायर यहाँ पर आने वाले समय में कर्मचारी होंगे उन कर्मचारियों को भी ओपीएस का फायदा मिलेगा। तो एक ये अच्छी खबर आज कर्मचारियों के लिए है कि कर्मचारी जिस पल का इंतजार कर रहे थे कि आखिर पहली कैबिनेट कब होगी, कब ओपीएस को लेकर सैद्धांतिक मंजूरी जो है वो सरकार की ओर से दी जाएगी। तो फिलहाल 13 जनवरी को पहली कैबिनेट है। इस पहली कैबिनेट से बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं कि इसमें उनके लिए भी कुछ किया जाए, लेकिन फिलहाल 3 ऐसे एजेंडे महत्वपूर्ण जिन्हें यहाँ पर माना जा रहा है और विभाग को आदेश दिए गए हैं, मुख्य सचिव को आदेश दिए गए हैं कि इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है वो कैबिनेट के लिए प्रपोजल तैयार किया जाए। उसमें पहला हमने आपको बता दिया ओपीएस की बहाली है, दूसरा महिलाओं को 1500 रुपए देने का मामला है और इसके अलावा तीसरा बात करें तो 1 लाख युवाओं को सरकारी और गैर सरकारी नौकरियां देने का जो वायदा कांग्रेस ने किया है उस वायदे को पूरा करने के लिए पहली कैबिनेट जो है वो यहाँ पर रखी गई है। तो फिलहाल मौसम भी आज राजधानी शिमला में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जो है वो खराब बना हुआ है और मौसम विभाग ने जिस तरह से पूर्वानुमान लगाया है कि यहाँ पर जो है वो दोपहर बाद बारिश बर्फबारी जो है वो हो सकती है, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि लोगों में जो एक उत्साह है वो उत्साह
बावजूद इसके जब शिमला में इतनी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है और टेम्परेचर काफी डाउन जा चुका है, बावजूद इसके इतनी संख्या में लोग जो है वो सचिवालय में आए हैं। और इसके अलावा आज सुबह सुबह धनीराम शांडिल जो कि सोलन के विधायक है, उन्होंने भी पूजा पाठ कर जो है वो अपना कार्यभार संभाला। और उसके बाद हर्षवर्धन चौहान ने भी पूजा पाठ अर्चना की और शुभ मुहूर्त पर जो है वो आज सचिवालय में अपना पदभार संभाला है। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे सभी मंत्री जो है वो अपना पदभार जो है वो संभाल रहे हैं। और अब पोर्टफोलियो की अगर बात की जाए तो पोर्टफोलियो को लेकर भी सचिवालय में खूब चर्चाएं हो रही है और चर्चाओं का दौर जारी भी है कि आखिर किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा। और जो जानकारी हमें मिली है तो उसके मुताबिक पोर्टफोलियो पर भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्य सचिव को लिस्ट सौंप दी है कि किसे कौन सा विभाग दिया जाना है। और इसको लेकर भी कभी भी जो है वो आदेश जारी हो सकते हैं, मंत्रियों को उनके विभाग यहाँ पर दिए जा सकते हैं। फिलहाल आपको बताते हैं कि जिस पर चर्चा चल रही है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग यहाँ पर दिया जा सकता है, वो जरूर हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी ऐसी है जो कि हर व्यक्ति, हिमाचल प्रदेश की हर जनता जो है वो यहाँ पर जानना चाह रही है। और फिलहाल अपने सहयोगी से कहूंगी कि वो एक बार यहाँ पे सचिवालय की तस्वीरों को भी दिखाए कि किस तरह से लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर जुटा हुआ है। और क्योंकि अपने तमाम सभी जो मंत्री बने हैं उन सभी मंत्रियों को यहाँ पर जो है वो उनका धन्यवाद और इसी के साथ बधाई देने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। और साथ ही साथ क्योंकि पोर्टफोलियो पर आज बड़ा फैसला होना है और इसीलिए ये इंतजार किया जा रहा है कि आखिर पोर्टफोलियो में किसे कौन सा विभाग दिया जाता है। और जो अभी तक फिलहाल जानकारी अभी तक हमें मिली है उसके अनुसार जो है वो एक मंत्री को 3 विभाग जो है वो दिए जा सकते हैं और इसमें एक बड़े विभाग के अलावा 2 और का जिम्मा जो है वो दिया जा सकता है। अगर कर्नल धनीराम शांडिल की हम बात करें तो उन्हें सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, जो कि पूर्व कांग्रेस की सरकार में भी उनको सौंपा गया था, तो इस बार भी उन्हें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग देने की जो तैयारी है वो सुक्खू सरकार ने पूरी कर दी है। और इसी के साथ सैनिक कल्याण विभाग भी उन्हें दिया जा सकता है। चंद्र कुमार की बात करें तो चंद्र कुमार को शिक्षा विभाग देने की तैयारी जो है वो यहाँ पर सुक्खू सरकार ने कर दी है और उन्हें शिक्षा विभाग के अलावा जो है वो वन विभाग या कोई और दूसरे साथ में विभागों को दिया जा सकता है। और इसी के अलावा हर्षवर्धन चौहान को हमने पहले कहा कि उन्हें स्वास्थ्य महकमा देने की तैयारी जो है वो सुक्खू सरकार ने पूरी कर ली है और उन्हें स्वास्थ्य महकमा दिया जा सकता है। जगत सिंह नेगी की बात करें तो कृषि, बागवानी और जनजातीय विभाग जो है वो उन्हें दिया जा सकता है। रोहित ठाकुर की बात करें तो लोक निर्माण विभाग उन्हें देने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। हालांकि ये संभावित पोर्टफोलियो है। और विक्रमादित्य सिंह की बात करें क्योंकि युवा विधायक है और अब युवा मंत्री भी वो बन चुके हैं, तो ऐसे में विक्रमादित्य सिंह को उद्योग विभाग देने को लेकर जो है वो खूब चर्चाएं चल रही है। और पोर्टफोलियो में कहा जा रहा है कि उन्हें बड़ा डिपार्टमेंट जो है वो उद्योग दिया जा सकता है और इसके अलावा IPH PWD के अलावा जो है वो उन्हें इसमें से कोई एक बड़ा महकमा यहाँ पर दिया जा सकता है। यानी कि विक्रमादित्य सिंह को भी सुक्खू सरकार में एक बड़ी जिम्मेवारी यहाँ पर दी जा सकती है। फिलहाल क्योंकि आज का दिन काफी अहम रहने वाला है, CM खुद सचिवालय में है, इसके अलावा मंत्रियों की बात करें तो वो भी सचिवालय में है। और ऐसे में आज आम जनता से भी मिलेंगे, उनके मुद्दों को लेकर भी जो है वो उनसे चर्चा करेंगे। बधाइयों का दौर सचिवालय में पहले ही जारी है और यहाँ पर जो काफी समय से सूना सचिवालय पड़ा हुआ था अब वो बिल्कुल सूना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफी संख्या में प्रदेश भर से लोग पहुंचे हैं। तो फिलहाल जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ साझा करते रहेंगे और अभी के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक।